वेलकम बैक 10th क्लास। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बुक के अंदर जो इंडेक्स बना होता है यानी आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसको मैं पढ़ना सिखाती हूँ कि वो क्यों बनाया होता है और उसका क्या मतलब होता है। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं जब वो 9th में स्पेशली आते हैं तो वो कंटेंट देख के अपना जो इंडेक्स होता है टेबल उसको देख के घबरा जाते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले अपने कंटेंट को देखा करें, अपने इंडेक्स को देखा करें। अब ये मैथमेटिक्स की बुक है 10th क्लास की। ये पेज नंबर, ये देखिए मैंने बुक स्टार्ट की तो ये लिखा हुआ है ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है, ये वो टेबल होता है जो बताता है कि आप इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक हो गया, इस किताब के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे यूनिट लिखा होता है, यहाँ पे यूनिट नेम लिखा होता है, यहाँ पे पेज नंबर। ये यूनिट के आपके कितने यूनिट है किताब के अंदर। यूनिट नेम मतलब आपके उस यूनिट जो पढ़ना है उसका नाम क्या है, और पेज बताता है कि ये वाला यूनिट यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पे यूनिट 1 उसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये स्टार्ट हो रहा है पेज 1 पे। अब यूनिट 2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, ये यूनिट 22 पे शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पहला यूनिट पेज नंबर 21 पे ख़त्म हो गया है और 22 से आपका ये वाला यूनिट शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये यूनिट्स हो गए सारे। आपकी बुक के अंदर 10th की जो आपकी 10th की मैथ की बुक है ये, इसमें 12 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 4 यूनिट है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का, 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का, यूनिट नंबर 6 है वेक्टर्स इन प्लेन, यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बाद 8 9 10 इस तरह करके आपके यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये लास्ट पे देखें 12 तक तो आपके यानी यूनिट नंबर 12 है आपका प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक आपके जो है पहले यूनिट से लेके 12 तक यूनिट हो गए। अब ये जो चीज़ें हैं नीचे के 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आंसर्स हैं। यूनिट नंबर 12 के बाद जो चीज़ उसने प्रिंट की है आपकी बुक के अंदर वो है आंसर्स। यानी आपने ये जो ऊपर तमाम चैप्टर्स पढ़ने हैं, इनके अंदर जितनी एक्सरसाइज है उनके आंसर्स का सेक्शन बनाया हुआ है। फिर ये ग्लोसरी बनाई हुई है। ग्लोसरी का मतलब होता है कि ये जितने चैप्टर्स आप पढ़ेंगे मैथ्स के ये जो यूनिट्स हैं इनकी जो इनके अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितनी भी टर्म्स होंगी, उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इसके अंदर। ग्लोसरी बनाई गई है डेफिनेशंस के लिए। इसके बाद मैथ के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होती हैं बहुत ज़रूरी, उसका एक अलग पोर्शन है। ये देखिए सिंबल्स, पेज नंबर 241 पे आपको मिलेगा। लास्ट पे आपको उसने दे दी है पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ मैं। तो इस तरह से अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है यानी इंडेक्स होता है उसको पढ़ना सीखें और देख के घबराना नहीं चाहिए कि पता नहीं कितना सिलेबस है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये जो नीचे चीज़ें होती हैं यहाँ पे ग्लोसरीज होती है, आंसर, सिंबल्स और पेपर पैटर्न होता है। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आप यहाँ पे ये पेज नंबर देखते जाएंगे और आपको पता लगता जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। आज का जो वीडियो था ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए था और 9th के भी, क्योंकि देखिए मैंने 10th को टेबल ऑफ इंडेक्स यानी आपका जो कंटेंट का टेबल है वो पढ़ना सिखाया। इसी तरह 9th के जो बच्चे हैं वो भी अपनी बुक को खोलें और देखें कि कितने चैप्टर्स हैं, उनके नाम देखें और देख के आप बिना चैप्टर देखे, बिना इंडेक्स देखे आप कह देते पता नहीं इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए अपने टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ने की आदत डालें। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।